नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बच्चों, आज हम समाजशास्त्री विल्फ्रेडो पैरेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत देखेंगे, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट। आगे हम देखते हैं इनकी थ्योरी। विल्फ्रेडो पैरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की जो अवधारणा दी है, उसको समझने से पहले हम इसमें दो चीजें आती है, अभिजात और वर्ग। तो सबसे पहले हम वर्ग को समझेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग किसको कहते हैं, वैसे तो आप लोग फर्स्ट ईयर में और पढ़ चुके हैं, आगे भी अभी तक पढ़ते हुए आए हो। वर्ग का अर्थ है एक सी सामाजिक आर्थिक स्थिति के व्यक्तियों को एक वर्ग विशेष का नाम दे दिया जाता है। यानी समाज में जिनकी एक जैसी सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, उनको हम एक वर्ग में कहते हैं। एक वर्ग में हम उनको ले सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं। जैसे जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन सबको, क्योंकि उनकी एक ही जो स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति की, वो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो उनको एक वर्ग में हम शामिल करेंगे। अगर हम देखें कि जितने भी बच्चे हैं जो समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो समाजशास्त्र पढ़ने वाले सभी बच्चों को हम एक वर्ग में रखेंगे, है ना। इस तरह से सामाजिक उनकी क्या स्थिति है, एक जैसी जो सामाजिक स्थिति वाले सारे व्यक्ति एक ही उसमें वर्ग में आएंगे। जैसे आर्थिक स्थिति को अगर हम ले, तो आर्थिक स्थिति में हम देखें कि जो गरीब जितने भी हैं या जिनकी इनकम एक जितनी है, उनको हम एक वर्ग में रख सकते हैं। या जो बिजनेस वाले व्यक्ति हैं, जितने भी बिजनेस कर रहे हैं, उनको हम एक वर्ग में रह सकते हैं। जो जॉब कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कॉलेज में फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो एक जैसी सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति वाले हैं, तो उनको हम एक वर्ग में रख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जितने भी जो एक जैसी सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले जितने भी जो व्यक्ति हैं, उनको हम एक वर्ग में रख सकते हैं। आगे हम देखें कि पैरेटो ने समाज को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। कौन से दो वर्ग हैं, यानी जितने भी समाज में वर्ग हैं, उनको उन्होंने पैरेटो ने दो वर्ग में दो प्रमुख भागों में विभाजित किया है। एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। तो यहाँ उच्च वर्ग को वो फिर से दो भागों में विभाजित करते हैं, शासकीय अभिजात वर्ग और अशासकीय अभिजात वर्ग। यानी उच्च वर्ग को उन्होंने क्या कहा है, अभिजात वर्ग का नाम दिया है। तो ये अभिजात वर्ग क्या है, आगे हम ये दोनों प्रकार के वर्ग क्या हैं, हम आगे अगली स्लाइड में हम देखते हैं। पैरेटो ने, जैसे अभी हमने देखा कि समाज को दो प्रमुख वर्गों में उन्होंने विभाजित किया है, तो उच्च वर्ग से उनका मतलब क्या है, तो उच्च वर्ग को पैरेटो ने अभिजात वर्ग का नाम दिया है, अभिजात नाम वर्ग के नाम से पुकारा है। अभिजात वर्ग ऐसे व्यक्तियों का वर्ग है, समूह है, जो बुद्धिमान है, योग्य है, कुशल है और समर्थ है। यानी ऐसा जो वर्ग, ऐसे लोग जिनमें बहुत बुद्धि है, योग्य है, कुशल है, वो हर तरह से समर्थ हैं, यानी आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरह से वो समर्थ हैं। इसलिए समाज पर इस वर्ग का अधिकार रहता है। यानी इस वर्ग के हाथ में ही समाज की आर्थिक राजनीतिक सत्ता रहती है, अतः इस वर्ग के लोग समाज पर शासन करते हैं। यानी उच्च वर्ग किसको कहा है उन्होंने, उच्च वर्ग को अभिजात वर्ग का नाम दिया है। और वो ऐसे अभिजात वर्ग जो हर तरह से सामर्थ्य हैं, बुद्धि से, योग्यता से, कुशलता से, सामर्थ्य से, वो समाज के ऊपर अपनी राजनीतिक आर्थिक सत्ता के आधार पर शासन करते हैं। यानी एक शासक वर्ग के रूप में ये उभर कर आते हैं, जिसे उन्होंने उच्च वर्ग कहा है और उसको अभिजात वर्ग कहा है। ठीक है। और निम्न वर्ग किसको कहा है, जिसमें उपरोक्त सारे गुणों की कमी होती है। यानी वो ना तो इतने बुद्धिमान, न योग्य, न कुशल होते हैं, और न ही उनका आर्थिक राजनीतिक उनके पास सत्ता होती है। वो निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि उन्होंने दो वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग बताए। अब उच्च वर्ग जिसको उन्होंने अभिजात वर्ग का नाम दिया है, उसको पुनः दो भागों में विभाजित किया है, शासकीय अभिजात वर्ग और अशासकीय अभिजात वर्ग। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, अभिजात वर्ग तो हमने समझ लिया
यानी वर्ग क्या है ये भी समझा कि एक जैसी सामाजिक आर्थिक स्थिति के सभी व्यक्ति एक वर्ग में आएंगे। अभिजात वर्ग जिनके पास सत्ता होती है, जिनके पास राजनीतिक आर्थिक सत्ता होती है, आर्थिक रूप से भी वो उच्च होते हैं, राजनीतिक रूप से भी उनके पास सत्ता होती है, बुद्धिमान योग्य कुशल सामर्थ्य होते हैं, वो अपनी कुशलता से ये सत्ता हासिल कर लेते हैं। तो शासकीय का मतलब होता है जो हमारे जो शासकीय कार्य हैं, प्रशासन के जो कार्य हैं, वो उसमें जो अभिजात वर्ग है वो शासकीय अभिजात वर्ग, और दूसरा जो प्रशासन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसका हस्तक्षेप नहीं होता है, वो अशासकीय अभिजात वर्ग होता है। शासकीय अभिजात वर्ग से अभिप्राय उस वर्ग से जो प्रशासन के कार्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके विपरीत अशासकीय वर्ग वह होता है जो प्रशासन के कार्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता। यानी जो दो अभिजात वर्ग होते हैं, एक तो शासकीय जिसका प्रशासन पर पूरा पूरा हस्तक्षेप होता है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित करता है, और दूसरा अशासकीय यानी प्रशासन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है और न ही वो उसको किसी तरह से प्रभावित करता है। जैसे हम अगर आर्थिक रूप से देखें कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हर तरह से उनके पास वो सामर्थ्य होता है, लेकिन वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते, प्रशासन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं होते, इसलिए उनको हम ऐसे अभिजात वर्ग को अशासकीय अभिजात वर्ग का है जो प्रशासन के कार्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते। आगे हम देखें। अब पेरेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत क्या है? अभिजात वर्ग हमने समझ लिया, वर्ग समझ लिया, यानी दोनों को मिलाकर भी अभिजात वर्ग हमने समझ लिया। अब ये परिभ्रमण क्या है? परिभ्रमण का मतलब होता है एक साइकिल, सर्कुलेशन, है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आते और जाते रहना, इस तरह से एक साइकिल चलता है, इसको परिभ्रमण कहते हैं। यानी हम कहते हैं ना कि भ्रमण करना यानी चक्कर लगाना, तो ये अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत कहलाता है। क्या है पेरेटो का ये सिद्धांत? पेरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत अपनी प्रमुख पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी में प्रस्तुत किया। ये जो इनकी फेमस बुक है माइंड एंड सोसाइटी, इसमें इन्होंने अपना ये अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत दिया। ये क्या कहते हैं? पेरेटो का कहना है कि इन दोनों वर्गों के मध्य अधोगामी नीचे जाने वाला और ऊर्ध्वगामी ऊपर जाने वाला, यानी अधोगामी और ऊर्ध्वगामी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी दो वर्ग बताए उन्होंने, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग हमेशा ऊपर रहता है और निम्न वर्ग उससे नीचे आता है। तो हम इन्होंने क्या कहा है कि ये दोनों उच्च और निम्न वर्ग के बीच में ऊपर और नीचे वाला जो साइकिल चलता है वो विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उच्च वर्ग के सदस्य निम्न वर्ग में पहुंचते रहते हैं और निम्न वर्ग के सदस्य उच्च वर्ग में जाते रहते हैं। तो पेरेटो के अनुसार यह सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को पेरेटो ने विसर्जन का परिभ्रमण का है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि समाज में दो वर्ग हैं, है ना, पेरेटो के अनुसार। एक अभिजात वर्ग यानी उच्च वर्ग जिनका शासन पे, सत्ता पे, राजनीति पे अधिकार होता है, शासक होते हैं वो, और दूसरा निम्न वर्ग जो कि शासन के विपरीत होते, मतलब शासन जिनके पास शासकीय सत्ता नहीं होती, जो उच्च वर्ग में नहीं आते वो निम्न वर्ग में होते हैं। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो उन सारी विशेषताएं यानी अभिजात वर्ग की कुछ विशेषताएं जो अभी हमने देखी, ये विशेषताएं अगर निम्न वर्ग का व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो वो उच्च वर्ग में चले जाते हैं। यानी मान लीजिए कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है, वो आगे बढ़कर अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करके प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है या राजनीति क्षेत्र में उच्च पद पर प्राप्त कर लेता है, तो इस तरह से वो अपनी कुशलता, सामर्थ्य आदि जो इनके विशेष गुण हैं उनको प्राप्त कर लेता है, तो वो निम्न वर्ग उच्च वर्ग में अभिजात वर्ग में शामिल हो जाता है। ठीक है। और जो अभिजात वर्ग के लोग हैं जिनके पास शासन है, सत्ता है, जब वो धीरे धीरे अपनी विशेषताओं को खोने लगते हैं तो वो नीचे की ओर आ जाते हैं। मान लीजिए कि हम देखते हैं कि इलेक्शन में जो दूसरे जो वर्ग के लोग हैं वो सत्ता में चले जाते हैं, एक पार्टी, और दूसरी पार्टी नीचे आ जाती है, हार जीत चलता रहता है। या हम देखें कि प्रशासनिक अधिकारी निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है वो
अच्छी क्वालिफिकेशन प्राप्त करके एक प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है। एक प्रशासनिक अधिकारी जो वर्ग है वो धीरे धीरे अपनी क्वालिटी या ठीक से काम नहीं करता, सस्पेंड हो जाता है, या तो वो निम्न वर्ग में आ जाता है। एक अमीर वर्ग का राजनीति आधार पर, आर्थिक आधार पर जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है वो निम्न वर्ग में आ जाता है, निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग में चले जाता है। तो ये प्रक्रिया सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य प्रक्रिया है पैरेटो के अनुसार, और ये हमेशा चलती रहती है। तो इसे ही उन्होंने विशिष्ट जन का परिभ्रमण भी कहा है। आगे हम देखें कि अभिजात वर्ग के सदस्यों की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं को प्राप्त करके व्यक्ति निम्न से उच्च वर्ग में पहुंच जाता है, जैसे अभी हमने समझा इसको। और अभिजात वर्ग का जो सदस्य है वो इन विशेषताओं को खो देता है तो वो निम्न वर्ग में आ जाता है। आगे हम देखें तो पैरेटो ने इस अवधारणा को शेर और लोमड़ी के नेतृत्व के आधार पर बताया। शेर और लोमड़ी के आधार पर क्यों बताइए इस कंसेप्ट को कि दोनों का अपना अपना नेतृत्व करने का तरीका अलग अलग है। यानी जो शेर है वो तो सत्ता में होता है, उसके वो राजा कहलाता है, उसका नेतृत्व गुण अलग है, वो चतुर लेकिन उसके साथ ही जो लोमड़ी होती है, यानी ऐसे वर्ग जो इस सत्ता को हथियाना चाहते हैं, यानी निम्न से जो सत्ता में नहीं है लेकिन सत्ता में पहुंचना चाहते हैं किसी भी तरीके से, है ना, तो वो उसको उन्होंने लोमड़ी का वो दिया है, नाम दिया है कि लोमड़ी हमेशा ही कोशिश करती है कि वो किसी भी तरीके से अपनी चालाकी से, अपनी सोच से, अपनी चालाकी से, अपने कार्यों से वो ऐसे काम करती है कि वो उस चीज को पा लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि शेर तो राजा होता ही है, सत्ता होती है उसके पास, शासक होता है, लेकिन लोमड़ी जो नीचे के जो लोग हैं, जो सत्ता में आना चाहते हैं, जो उस तरह की क्वालिटी को हासिल कर लेते हैं किसी भी तरह की, जो चतुराई से, चालाकी से, या जो भी उनमें जो कुशलता प्राप्त हो जाती है उसके आधार पर वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। तो उन्होंने पैरेटो ने इस जो परिभ्रमण का सिद्धांत है, जो दोनों वो वर्ग हैं जो नेतृत्व समय समय पर प्राप्त करते रहते हैं, ऊपर नीचे आते रहते हैं, तो उसे शेर और लोमड़ी के नाम से पुकारा है कि शेर और लोमड़ी के गुणों वाले नेता एक दूसरे की जगह लेते रहते हैं। तो पैरेटो के अनुसार सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता में शेर और लोमड़ी दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि परिवर्तन तभी होता है, नवाचार तभी होता है जब एक स्थिति से एक जो वर्ग है उसकी जगह दूसरा नया वर्ग लेता है, तो वो अपने नए विचारों को, अपने नए तरीके से समाज को आगे बढ़ाता है। तो शेर स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि लोमड़ी नवाचार और परिवर्तन लाते हैं। तो इस प्रकार से उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में और निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में परिवर्तन होने का क्रम परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है, लेकिन हर समय और हर समाज में अवश्य होती है। यानी ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें ये प्रक्रिया निरंतर नहीं होती। ऐसा नहीं है हमेशा ही एक ही वर्ग जो उच्च वर्ग है वो हमेशा उच्च वर्ग ही चलता रहता है। परिवर्तन होता रहता है, और उसी परिवर्तन से जो नया वर्ग नीचे से जब ऊपर आता है तो वो अपने नए विचार, अपने नए तरीके लेके आता है और समाज को आगे की ओर बढ़ाता है। तो पेरेटो के अनुसार समाज में ऐसी परिवर्तनशीलता यह दर्शाती है कि हर अभिजात वर्ग किसी न किसी समय अवश्य समाप्त होगा। इसके इतिहास में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। इसलिए पेरेटो ने कहा है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। यानी पेरेटो क्या कहते हैं, ये भी कई बार इस लाइन से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। इसमें भी आपको यही बताना है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत। तो इसमें क्या बताना है आपको कि पेरेटो क्या कहते हैं कि समाज की ये जो परिवर्तनशीलता है, यानी उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में आने और जाने की जो प्रक्रिया है, ये क्या होता है कि हर अभिजात वर्ग किसी न किसी समय अवश्य समाप्त होगा। यानी इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो अभिजात वर्ग हमेशा ही बना रहेगा। वो एक समय ऐसा आएगा जब नीचे से एक वर्ग ऊपर की ओर आएगा और ये अभिजात वर्ग
नीचे की ओर चला जाएगा। यानी हमेशा वो अपनी विशेषताओं को कायम नहीं रह सकता, वो एक समय ऐसा आता है कि जब वो खत्म होगा और उसकी जगह नया अभिजात वर्ग बनेगा। और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, और वो अभिजात वर्ग कुछ समय रहेगा और फिर वो नीचे आ जाएगा और एक नया वर्ग फिर ऊपर की ओर आ जाएगा। तो ये जो साइकिल है परिभ्रमण चलता रहता है। तो इस तरह से कुलीन तंत्र है। कुलीन तंत्र किसको कहा है? जो अभिजात वर्ग है। कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, यानी ये खत्म होता जाता है। यानी कब्रिस्तान किसको कहते हैं? कि जो व्यक्ति मर जाता है, खत्म हो जाता है, उसको वहां पर रखा जाता है, या उसको जो भी उसकी अपने जो धर्म के अनुसार उसको जो किया जाता है उसकी क्रिया, तो वहां पर उस स्थान को कब्रिस्तान कहा जाता है। तो कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान का इतिहास, क्योंकि हमेशा ही अभिजात वर्ग खत्म होता है और नया अभिजात वर्ग बनता है, फिर थोड़े दिन बाद वो खत्म होता है, फिर एक नया अभिजात वर्ग बनता है। तो पेरेटो के अनुसार अभिजात वर्ग स्थायी नहीं होता, बल्कि यह गतिशील और बदलता हुआ समूह है। समय समय पर पुराने अभिजात वर्ग की जगह नए अभिजात वर्ग लेते हैं, और इसी प्रक्रिया को उन्होंने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण कहा है। समझ में आ गया होगा कि एक वर्ग जो एक जैसी सामाजिक स्थिति वाले हैं, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो उच्च वर्ग में जाता है, और उच्च वर्ग का व्यक्ति अपनी विशेषताओं को खोता है तो वो नीचे की ओर आ जाता है। जैसे हम देखें, एक अमीर व्यक्ति बहुत अमीर है, लेकिन एक बिजनेसमैन है, कभी दिवालिया निकल गया तो वो नीचे आ जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। गरीब व्यक्ति मेहनत करके ऊपर बहुत अमीर बन जाएगा। तो इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है। तो ये परिभ्रमण यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर चलता रहता है। इसी को पेरेटो ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण कहा है। आ गया होगा आपको समझ में बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपके। थैंक यू सो मच।